नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी बाय डॉक्टर जीपी द्विवेदी। मैं हूं डॉक्टर जीपी द्विवेदी। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर्स के जो भी नीट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो सकते हैं, तो हमें एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट कम से कम 10 साल के सॉल्व करने होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 1, जो नीट 2017 में आया है। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कॉलम फर्स्ट में दिया हुआ है विद देयर कॉजेटिव एजेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है डिजीज़ का और उसके कॉजेटिव एजेंट्स का। तो हमारा गोनेरिया है, जो गोनेरिया होता है नेसिरिया गोनेरी से। सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट है ट्रेपनोमा पैलिडम। जेनिटल वार्ड का है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एड्स का पॉजिटिव एजेंट हमारा HIV होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट का, सेकंड होगा तो हम ये, और बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो हमारा ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज। हमसे यहाँ पे पूछा गया है, फंक्शन पूछा गया है कॉपर आयंस रिलीजिंग आयोडीज का। तो उसका फंक्शन क्या होता है? तो हमारा पहला है दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस को इनहिबिट नहीं करता है कॉपर आयन। दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी गलत है क्योंकि ये फंक्शन है हार्मोन रिलीजिंग का। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये भी गलत है, ये फंक्शन है पिल्स का। और दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज का फंक्शन होता है कि वो स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ कपल वेयर मेल इज हैविंग अ वेरी लो काउंट, एक कपल है इसमें मेल क्या है कि उसका स्पर्म काउंट वेरी लो है सीमन में, तो व्हिच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हमें यह बताना है कि कौन सी टेक्निक फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, हमारा ये गलत हो गया। और फोर्थ है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि हम जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफ़र कराते हैं। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, और करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, बी एंड सी। हम आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। तो हम यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में पूछा गया है। तो हमारा फोर्थ का हो जाएगा LNG20 एंड प्रोजेस्टर सर्ट जो होता है वो होता है हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर T एंड कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 होता है कॉपर रिलीजिंग एंड अदर्स। फिर सी अदर जो थर्ड होता है वो हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हमारा 5th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बाइसेक्टॉमी। अगर हम बाइसेक्टॉमी कराते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें से बाइसेक्टॉमी कराते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन बाइसेक्टॉमी के रिस्पेक्ट में गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट रिगार्डिंग बाइसेक्टॉमी, नो स्पर्म अकॉर्डिंग सेमाइनल फ्लूइड, ये सही है कि जब हम बाइसेक्टॉमी में क्या होता है कि वास्ट डिफरेंस को टाई एंड कट करते हैं, वास्ट डिफरेंस को टाई एंड कट कर देते हैं, वास्ट डिफरेंस को। इसके वजह से हमारा जो सेमाइनल फ्लूइड है, सेमाइनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं रहता है। तो नो स्पर्म इन द सेमाइनल फ्लूइड, ये सही है क्योंकि हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो ये हो गया गलत, नो स्पर्म अकॉर्डिंग एपिडार्मिस, क्योंकि हम वास्ट डिफरेंस को कट किए हैं, तो हमारा एपिडार्मिस को तो हमने कट नहीं किया है, तो स्पर्म हमारा एपिडार्मिस में पाया जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। और वाइसेक्टॉमी में वास्ट डिफरेंस को जो हम कट करते हैं तो वास्ट डिफरेंसिया इज कट एंड टाइड, ये सही हो गया। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, जब कभी भी हम ये टर्मिनल मेथड है, इसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है कि मतलब कि एक बार अगर वाइसेक्टॉमी हो गई तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो हो गया वो हो गया बी, हमारा ऑप्शन बी हो गया। हम आगे मूव करेंगे।
हमारा क्वेश्चन नंबर 6, embryo with more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization is transferred into। embryo with more than 16 ब्लास्टोमियर का हम ट्रांसफ़र कराते हैं, किस में ट्रांसफ़र कराते हैं? यूट्रस में कराते हैं। हमें डायरेक्टली से याद करना है कि यूट्रस में कराते हैं। आगे मूव करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कौन सा अप्रोच ऐसा है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन को डिफाइन नहीं करता? पहला हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। दूसरा वैसेक्टोमी, प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। बैरियर मेथड, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, increase phagocytosis of sperm, motility and fertilizing capacity of sperm and fertilizing capacity of sperm। तो यहाँ पे हमारा जो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो चूँकि वैसेक्टोमी में क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो होती है, बस केवल ट्रांसफ़र स्पर्म का रुक जाता है, चूँकि हम वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। आगे मूव करेंगे। इन कॉन्टेस्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट यहाँ पे ये भी मार्क करना है कि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है कि जो सही नहीं है एमनियोसेंटेसिस के रिस्पेक्ट में। तो पहला ऑप्शन है इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो ये सही है, हम एमनियोसेंटेसिस डाउन सिंड्रोम के डिटेक्शन में यूज करते हैं। दूसरा है इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। तो हम क्लेफ्ट पैलेट में यूज नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया बी। इट इज़ यूजली डन विद व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। एमनियोसेंटेसिस में हम एमनियोटिक फ्लूइड के क्रोमोसोम पैटर्न को चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटेक्शन, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सही जो ऑप्शन हो गया जो इनकरेक्ट है एमनियोसेंटेसिस के रिस्पेक्ट में, वो हो गया बी। आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अ चाइल्डलेस कपल, एक चाइल्डलेस कपल है, कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड जिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। द फुल फॉर्म ऑफ दिस, इसका हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र GIFT होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट हो गया। हम आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सा इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है नहीं है? तो हमारा एड्स तो होता है, सिफिलिस होता है, ट्राइकोमोनियासिस होता है, इंकेफ्लाइटिस प्रोटोजोवन एक प्रोटोजोवन डिजीज है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज़ नॉट ट्रांसफर थ्रू सीमन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल। अगर इन्फेक्टेड मेल है तो कौन सा ऐसा वायरस है जो सीमन के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होगा? तो पहला है चिकनगुनिया वायरस, दूसरा है इबोला वायरस, थर्ड है हेपेटाइटिस बी वायरस एंड सी है इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV वायरस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चिकनगुनिया वायरस, क्योंकि चिकनगुनिया वायरस सीमन के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता है, जबकि इबोला वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है जो सीमन या इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू या फिर इन्फेक्टेड इंजेक्शंस के थ्रू या मदर से चाइल्ड में भी ट्रांसफ़र होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया, चिकनगुनिया वायरस। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, हमारा 12th क्वेश्चन है। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है? ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं, वास डिफरेंस के जो है स्मॉल पार्ट को कट करते हैं, उसके बाद टाई कर देते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाई अप। हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी सही हो गया। हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्राउटेराइन डिवाइस। तो हमारा हार्मोन रिलीजिंग है LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन 60। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया बी। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, जबकि मल्टीलोड 375 कॉपर टी कॉपर 7 हो गया, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हो गया, सर्वाइकल कैप और वाल्ट जो होता है हमारा बैरियर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया।
आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ ART में क्या इन्वॉल्व होता है ट्रांसफ़र में। तो पहला है ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जायगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जायगोट इनटू द यूट्रस, एंड ऑप्शन नंबर डी है एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो हमारा ये हो जाएगा जायगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। हम ART टेक्निक के थ्रू IVF में हम जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। आगे मूव करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पीछे भी हम क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे तो हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में एक क्वेश्चन मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, इसमें क्या होता है कि स्पर्म काउंट जो है कम हो जाता है एक मेल में, जिसकी वजह से हम स्पर्म को हेल्दी डोनर से कलेक्ट करके करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और हेल्दी डोनर इनटू द वजाना। सेकंड ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी। और फोर्थ ऑप्शन है, हमारा थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। और फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। तो हमारा ऑप्शन हो गया कि आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन कराते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या कराते हैं कि जो हेल्दी डोनर होते हैं उससे हम स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली इंजेक्ट करा देते हैं, ट्रांसफ़र करा देते हैं वजाना में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, विच ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड हमसे पूछा गया है। बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, कि डे ब्रेक दिन में कोई ब्रेक होता है, पहला ऑप्शन है, तब क्वाइटस किया जाए, तो लीगल मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का। तो ये हमारा 16 जो है का ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ए ऑप्शन गलत है। बाय अ प्रीमेच्योर इजाकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, प्रीमेच्योर इजाकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस ये भी गलत है। एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, जो हमारा लीगल मेथड है वो है कि एबॉर्शन बाय टेकिंग ए अप्रोप्रिएट मेडिसिन। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। और फोर्थ ऑप्शन है बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड होता है 10 to 17 डेज का। तो ये कोई लीगल मेथड नहीं है बर्थ कंट्रोल का जिसमें जो क्वाइटस ना किया जाए। तो हमारा इस 16 क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वो सी होगा। आगे जो भी क्वेश्चंस हैं नीट के, हमने 16 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। आगे का क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारे चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।